ऐसा नहीं कि हम कुछ हैबिट्स फॉलो करेंगे तो एकदम से हमारा एग्जाम अच्छा हो जाएगा या फिर हम बहुत अच्छा कर देंगे। टॉपर इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी बच्चा। इस जर्नी में हमें 3 Ds का ध्यान रखना है, एंड दैट इज हेलो माय क्यूटी पोटैटोज, वेलकम टू द क्लास। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट सम मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट्स यू शुड बी फॉलोइंग as a student and eventually you will become topper. Yes, देखो, I have told you this multiple times that topper is not a destination, it's a journey बच्चा। तो वो आपको day 1, day 100, day 200 से मतलब it's like a whole journey, और इस जर्नी को आप धीरे 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 डेवलप करते हो। एंड उसको डेवलप करने के लिए सर्टेनली आपको कुछ हैबिट्स फॉलो करनी पड़ती है। एग्जैक्टली राइट। तो वो कौन सी हैबिट्स हैं जो आप हॉबीज नहीं, हैबिट्स जो आप डेफिनेटली डेली डेली एफर्ट्स करो एंड इवेंचुअली यू विल सी अ ग्रेट चेंज, और आपको डेस्टिनेशन और आपकी जर्नी खुद लेके जाएगी एंड इवेंचुअली यू विल बिकम अ टॉपर। चलो जल्दी से डिस्कस करते हैं थोड़ी बातें। और एक टाइगर था और अब वो उसके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। एनीवेज फिर भी आप टाइगर ही रहोगे। अब हमें भी पता है कि इट्स ऐसा नहीं कि हम कुछ हैबिट्स फॉलो करेंगे तो एकदम से हमारा एग्जाम अच्छा हो जाएगा या फिर हम बहुत अच्छा कर देंगे। इट इज अ जर्नी, एंड इस जर्नी में हमें 3 Ds का ध्यान रखना है, एंड दैट इज डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। डेडिकेशन इन योर स्टडीज, determination towards your goals, and obviously discipline in your lifestyle. That nothing is more important than my studies. At least मैं 1 घंटे तो आज पढ़ने वाली हूँ। That is the discipline. You are also dedicated ना, तो ये dedication, ये determination और ये discipline आपको continuously दिखाना पड़ता है। And I know there are days when you don't feel like study, but for those days you just sit down for at least 5 to 10 minutes. That is what will lead to discipline in your life. और आपको लगेगा कि नहीं ये तो करना ही है। देन ऑब्वियसली आप एक कोई भी रूटीन, स्टिक टू योर रूटीन। इट कुड बी सिंपल। अगर आप है ना सारी चीजें देखोगे तो थोड़ी कंफ्यूजन लग सकती है आपको, बट आपका कोई भी आपका खुद का प्लान होना चाहिए कि ये प्लान मुझे करना है। मूड के ऊपर तो वो डेफिनेटली डिपेंड नहीं होना चाहिए, और आपको कंसिस्टेंटली वही प्लान फॉलो करना है। एक बार आप देख लो ये प्लान मैंने बनाया है अपने लिए और इससे मेरी सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर हो जाती हैं। देन यू नीड टू अंडरस्टैंड थिंग, है ना। आप चीजों को मेमोरीज बनाने के लिए नहीं, समझ समझ के पढ़ो। लाइक फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो मैंने उसको रियल लाइफ में इमेजिन कर लिया। क्लाइमेट में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं तो मैंने उसको समझ समझ के पढ़ लिया। सो जब आप समझ समझ के पढ़ते हो और उसको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में अप्लाई करते हो ना, तो ये चीज उनके दिमाग में एक पिक्चर में याद हो जाती है। एंड दिस इज लाइक अ प्रूवन फिनोमेना, ये पूरी प्रूवन रिसर्च है बच्चा। ऐसा करने से आपको लिटरली चेंज लगेगा अपनी पर्सनालिटी में, एंड यू विल बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चन जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि अरे मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था, मैं आंसर कर सकता था। सो अपेरेंटली आप उसके लिए कुछ टूल्स होते हैं, माइंड मैप्स होते हैं, कंसेप्ट मैप्स होते हैं। एक बिग पिक्चर अपने मन में इमेजिन जरूर किया करो कि लाइक ये जो इतना बड़ा सन है, ये इतना छोटा क्यों दिखता है हमें। लाइक अर्थ से बहुत टाइम्स गुना बड़ा है हमारा अर्थ सन, बट स्टिल इट इज लाइक स्मॉलू सा, बिकॉज हमारा डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, इट इज लाइक सम लाख किलोमीटर का डिस्टेंस, तो इसके वजह से हमें छोटू दिखता है इतना। तो ये सारी चीजें जब तक आप इमेजिन नहीं करोगे कैसे आपको चीजें आएंगी। हमें लास्ट मिनट में बिल्कुल प्रिपरेशन के लिए नहीं छोड़ना अगर आपको टॉपर बनना है, बिकॉज टॉपर कभी नहीं छोड़ेगा। या फिर एक अच्छा बच्चा जिसको अपनी स्टडीज की फर्क पड़ रही होगी ना, वो लास्ट मिनट के लिए कुछ भी नहीं छोड़ता है। उसको पता है कि लास्ट मिनट में सिर्फ पैनिक होता है, स्ट्रेस होता है, और अगर मैं जितना जल्दी समझ लो उतना ज्यादा बढ़िया है। तो हमें ओवरनाइट कोई भी इतना सब कुछ चीजें नहीं करनी होती है, और ऑब्वियसली हमने जब नहीं पढ़ा होता है ना तो हमें ज्यादा टेंशन होती है। हाँ, जब पढ़ा होता है तब तो और भी ज्यादा होती है, बट जब नहीं पढ़ा होता है तो बहुत ज्यादा टेंशनें होती है। तो ये सारी चीजें तो आपको डेफिनेटली नहीं करनी। ये आपको एग्जाम से पहले ही सारा अपना जो भी टास्क है एटलीस्ट मेक अ प्लान। 1-2 महीने तो एग्जाम से पहले प्लान बना लो, पूरे साल नहीं बनाया। 10 दिन पहले बनाओगे तो कोई फायदा नहीं है। 5-5 सब्जेक्ट हैं हर बच्चे को देना है। आपके लिए तो मास्टर टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उसको तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको 5-6 सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं। ओके, और ऑब्वियसली देन इज नेक्स्ट हैबिट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। वो तो नो ब्रेनर है, इसमें हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जितना आप रिवाइज करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उतना अपने सब्जेक्ट पे आपको मास्टरी मिलेगा। ये प्रूवन फैक्ट है। आप जितना ज्यादा चीजों को कॉन्टिन्यूसली याद करते रहते हो, उतना ज्यादा आपको चीजों के बारे में याद रहता है। और बहुत सारे टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, यू विल बी गुड टू गो। ठीक है, देन अकॉर्डिंगली हेल्दी लाइफस्टाइल हमारी प्रायोरिटी रहेगी। आपको पता है हेल्दी खाते हैं ना तो हम हेल्दी रहते हैं, हमारा ब्रेन अच्छा फंक्शन करता है,
हम सोते अच्छा हैं, हम ऑर्गेनाइज अच्छा करते हैं, हम आंसर भी बहुत अच्छा लिखते हैं जब हम हेल्दी होते हैं। हेल्दी इन दी सेंस जब हम हमारी नींद पूरी होती है, हम एक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं, अच्छा आंसर लिखते हैं सुंदर हैंड राइटिंग के साथ। नींद ही पूरी नहीं हुई है, हैंड राइटिंग भी इतनी गंदी सी आ रही है क्योंकि स्ट्रेस इतना ज़्यादा ले लिया। तो ड्यूरिंग एग्जाम्स आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी होंगी जो आपके फेवर में ही हो। कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आपको शॉर्ट स्टडी ड्यूरेशन ज़्यादा फॉलो करने हैं, जब कभी टाइम लगे तो लॉन्ग ड्यूरेशन, बट शॉर्ट सबसे बेस्ट मेथड होता है। आप अपने स्टडी प्लान पर स्टिक करो, किसका पड़ोसी का नहीं देखना है बिल्कुल भी। ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड और स्पेंड टाइम फॉर डाइवर्जेंट थिंकिंग, ताकि बहुत सारी डायरेक्शंस में आप सोच सको। देन सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर स्लीप। आप अपना पूरा जो भी डे होता है उसको प्रायोरिटी में प्लान करके सोया करो, सारी चीजें आपको इजीली दिख जाएंगी। फिर हमारे पास एक फेमस कोट है भाई, ये तो आपको पता है, द बिल गेट्स। आई एम नॉट टॉपर in my class, but all toppers are working in my Microsoft company. So, topper is not something that you should be seeking, but those habits will always top you. ठीक है, तो हमेशा वो जो हैबिट, ये जो जिन हैबिट्स के बारे में हमने बात करी, अगर ये आप फॉलो करोगे ना तो आप ऑटोमेटिकली टॉप पे जा रहे हो। उसके लिए आपको टॉपर बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप बन चुके हो, आपने ये हैबिट शुरू कर दी थी। बहुत बढ़िया। So that was all about this video today. Now I'll say see you in the live class, and thank you so much for joining in this session and sending you lots of love. Bye bye. Take care.